नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। यूं तो मोबाइल आज के समय की बेसिक जरूरत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही मोबाइल आपकी जान पर भारी पड़ सकता है और आपकी जरा सी लापरवाही से आप पर मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। इसकी वजह से पिछले कुछ समय से लगातार स्मार्टफोन फटने की खबरें आ रही हैं। स्मार्टफोन की बैटरी में दिक्कतें आ रही हैं या फिर कुछ और बात है? क्यों स्मार्टफोन्स में आग लग जाती है, इसके पीछे की वजह क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं? आज इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अगर आप और आपके बच्चे मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस मोबाइल को आप घंटों तक हाथ में लिए रहते हैं वो मोबाइल आपकी जान भी ले सकता है। आपको अपनों से दूरियां कम करने वाला मोबाइल आपको अपनों से ही दूर कर सकता है। दरअसल भीषण गर्मी के बीच एक और समस्या ने जन्म ले लिया है, वो है मोबाइल फोन का ब्लास्ट। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से मोबाइल ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ताजा मामला सागर के रहली का है, जहां एक महिला का मोबाइल चार्ज पर लगा था। चार्जिंग पर लगे मोबाइल को हाथ में लेकर महिला स्पीकर पर बात कर रही थी, तभी अचानक मोबाइल फट गया। मोबाइल में ब्लास्ट होने से महिला का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। परिजन महिला को अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक महिला जो कि रहली की निवासी थी, वो हमारे अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में करीब रात के 9:30 बजे आई, जिसने पूछने पहले बताया कि वो मोबाइल पर बात कर रही थी। उसी समय मोबाइल में ब्लास्ट होने से उसका हाथ लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हमने उसको तुरंत ही प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उसको तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में लिया, जिसमें ऑपरेशन थिएटर में उसे पता चला कि उसके हाथ की जो नसें हैं, खून की चाल की नसें हैं, जिनको आर्टरी एवं वैन बोलते हैं, एवं गति की नसें जिनको टेंडेंस बोलते हैं, सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मोबाइल फटने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले की कई ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। 26 मार्च 2020 को बैतूल जिले के गजपुर गांव में मोबाइल की बैटरी फटने से एक बच्चा घायल हो गया। बताया जा रहा है स्कूल जाते वक्त बच्चा बैटरी से खेल रहा था। खेलते खेलते बैटरी फटने से उसका पेट फट गया और उसकी आंतें बाहर आ गई। पिछले दिनों सतना में ऑनलाइन क्लास के दौरान मोबाइल फटने से 8वीं का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे का एक हाथ और चेहरा ब्लास्ट की वजह से डैमेज हो गया था। मंदसौर के गरोठ में एक आईफोन किसी बम की तरह फट गया। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ मोबाइल चार्जिंग पर लगा था। बताया जा रहा है कि ओवर चार्जिंग के चलते आईफोन में ब्लास्ट हुआ था। सितंबर 2022 में कटनी के खिरवा गांव में मोबाइल फटने से 16 साल के लड़के की उंगली फट गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त मोबाइल में ब्लास्ट हुआ, युवक मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। पिछले दिनों उज्जैन में एक फुटवियर व्यापारी की जेब में रखा मोबाइल गर्म होने से फट गया। धमाके के बाद आग लगने से व्यापारी की जीन्स और पैर भी जल गया। स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है। इसके अपने फायदे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर उसमें सिक्योरिटी का ख्याल ना रखा जाए तो ये यूजर के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में मोबाइल ब्लास्ट जैसी घटना आपके साथ ना हो, इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के फोन, बैटरी और चार्जर ही इस्तेमाल कीजिए। बैटरी अगर फुल हो गई है तो उसे फौरन ही बदलवा लें। मोबाइल को ओवरचार्ज करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि सावधानी ही आपको ऐसे हादसों से बचा सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो मोबाइल है या बम, ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि लगातार हम जो देख रहे हैं कि एक के बाद एक घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। कोई अपना हाथ गंवा बैठता है, किसी की जिंदगी इसमें चली जाती है, किसी का पैर इसमें चला जाता है, और ये सब कुछ लापरवाही की वजह से, और कुछ कहीं ना कहीं इसे ये भी कहा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी है। कि आखिर जेब में अगर आपके मान लीजिए मोबाइल फोन रखा हुआ है और वो फट जाए तो वाकई वो हैरान करने वाला हो जाता है। लेकिन कैसे अपने आप को बचाएं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मोबाइल को ओवरचार्ज करने से भी बचना चाहिए, ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का फोन इस्तेमाल करना चाहिए। बैटरी और चार्जर भी अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल कीजिए। फोन पर लगातार घंटों तक मत बने रहिए। इमरजेंसी हो तो ईयरफोन को भी इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी
बंद कार के अंदर फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चार्जिंग पर लगाकर फोन का इस्तेमाल ना करें। बैटरी अगर फूल गई है तो उसे फौरन ही बदल लें, क्योंकि ऐसी स्थिति कई बार होती है कि बैटरी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, बैटरी फूल जाती है, और उस परिस्थिति में फिर डैमेज बैटरी का इस्तेमाल करना यानी कि खतरे को दावत देना। ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करें। लोकल चार्जर का या नकली चार्जर का इस्तेमाल ना करें। कुछ सस्ता जरूर मिल जाएगा, लेकिन आग लगने का खतरा बना रहता है। चार्जर की तरह ओरिजिनल बैटरी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नकली या फिर जो सस्ती बैटरीज मिलती हैं जो कि जबरदस्ती एडजस्ट कर दी जाती है फोन में, उनका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और ये बात हो गई कि आखिर क्या करें क्या ना करें, कैसे इससे बचा जाए। लेकिन जो पिछले दिनों कई मामले निकलकर सामने आए हैं वो भी हैरान कर देते हैं। अलग अलग जगहों से ये मामले निकलकर सामने आए हैं, फिर चाहे बात बैतूल की हो या फिर सतना की हो, मंदसौर, कटनी, उज्जैन, और जो ताजा मामला सागर से निकलकर सामने आया है। एक महिला जो चार्जिंग पर फोन लगा हुआ था और वो फोन चार्जिंग पर लगाकर लाउड स्पीकर पर बात कर रही थी, स्पीकर कर बात कर रही थी, और अचानक से मोबाइल फोन फट जाता है, हाथ पूरी तरीके से झुलस जाता है। उसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हाथ की नसें वगैरह ब्लॉक हो गई और वहां सर्जरी करनी पड़ी। अभी इलाज अस्पताल में महिला का चल रहा है। लेकिन कई बेहद गंभीर स्थिति वाले मामले भी निकलकर सामने आते हैं। बैतूल की बात की जाए, बैटरी फट गई मोबाइल में और उसकी वजह से एक बच्चा जो उसका पेट फट गया, आते बाहर आ गई। वाकई हैरान करता है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाता के पास चलते हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा सीधा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास चलते हैं और समझते हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, एक के बाद एक ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, वाकई चिंताजनक बात है। हम और आप, हर व्यक्ति मोबाइल का लगातार इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जाता है अमूमन, या फिर युवा जो है वो ज्यादातर मोबाइल फोन में ही अब ये कहें कि घुस गए हैं, ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए डिजिटल का दौर चल रहा है और लगातार हर हाथ में आपको मोबाइल नज़र आएगा, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों को डरा भी रही हैं, क्योंकि हम अधिकतर ये देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर मोबाइल के फटने की जो घटना है वो सामने निकल कर आती हैं। इससे पहले भी कई बार हमने मामले देखे हैं कि जब लोगों के हाथ तक जल गया, किसी के हाथ के उंगली तक अलग निकल गई। तो इस तरह से जो मोबाइल के केसेस हैं वो सामने निकल कर आए हैं। इसके पीछे एक और कारण ये है कि मोबाइल का उपयोग आप किस तरह से कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि अगर आप अपने घर के अंदर कोई आपके पास वाहन है, आप अपने वाहन को स्टार्ट करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको रात के समय आप बंद करते हैं और सुबह उसको फिर से आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन मोबाइल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी डिवाइस है जिसको व्यक्ति 24 घंटे में कभी भी बंद नहीं करता है। हम लगातार देखते हैं कि अगर कोई ऑफिस में लैपटॉप का यूज़ करता है या फिर कंप्यूटर का यूज़ करता है तो एक समय के लिए उसको बंद भी कर देता है और फिर बाद में जब अपना काम होता है तब उससे शुरुआत करता है। लेकिन मोबाइल अब एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसको लोग एक बार अगर खरीदने के बाद चालू किया है तो वो शायद ही कभी बंद हो पाता हो, ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार लोग या तो उसको चार्ज पे लगा के रखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। अधिकतर मोबाइल का प्रयोग करने से अब ऐसी जो घटना है वो लगातार सामने निकल कर आने लगी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो भी एक मशीन है, वो भी उसके अंदर भी जो बैटरियां हैं वो डली रहती हैं, और ऐसे में जब ये गर्म होकर ब्लास्ट होता है तो उसके बाद जो हादसे हैं वो हो जाते हैं, जो कि हम लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब जो मोबाइल चलाने के जो शौकीन हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपने मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार से इस तरह की घटना से बचें। हालांकि कई ऐसी बार भी जितेंद्र, उन घटनाओं पर भी जरा प्रकाश डालिए जो लगातार निकलकर सामने आई है मध्य प्रदेश से बीते कई दिनों में, जब ये मोबाइल फटने की वजह से हादसा हो जाता है और कई लोग कई लोग इसमें अपना हाथ गंवा देते हैं, किसी का पैर चला जाता है। एक बच्चा जो वाकई बैतूल से हैरान करने वाली कि उस बच्चे का पेट फट गया था। बिल्कुल, देखिए बैतूल की घटना तो सभी को पता है कि जब मोबाइल का ब्लास्ट हुआ था तो एक बच्चे का पेट फट गया था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि इंदौर में भी जब एक बार मोबाइल ब्लास्ट हुआ था उस दौरान एक का हाथ है वो पूरी तरीके से जल गया था। एक फैक्ट्री के अंदर का मामला सामने निकल कर आया था कि जब मोबाइल का ब्लास्ट हुआ था तो फैक्ट्री में आग जैसी घटना हो गई थी। इसके अलावा नरसिंहपुर में भी एक मामला सामने निकल कर आया था, जब मोबाइल फटा था तो एक युवक का हाथ जल गया था। एक मामला और रीवा और सीधी के तकरीबन में आया था, जहाँ पर एक मोबाइल के फट जाने से एक महिला का हाथ जल गया था और उसे अस्पताल रेफर किया गया था। तो देखिए अमूमन ये एक या दो मामले नहीं है, ऐसे कई मामले हैं।
अगर हम इसकी पूरी एक फेयर लिस्ट तैयार करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको मामले सामने निकल कर आएंगे, जहां पर आप ये देखेंगे किस प्रकार से मोबाइल के फटने के बाद जो घटनाएं वो सामने निकल कर आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जो घटनाएं हो रही हैं इन पर विराम कैसे लगाया जाए। जैसे कि मैंने बताया, ये जो सवाल उठाया, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट मोबाइल एंड बैटरीज के जुड़ गए हैं राहुल जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। यही सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है, लगातार सर घटनाएं घट रही हैं, मोबाइल फोन फट जाता है, जेब में रखा हुआ होता है तब फट जाता है, कई कबार लोगों की भी लापरवाही होती है। ऐसे में कैसे इससे बचा जा सकता है, ये बड़ा सवाल बन गया है। सर देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में लोग बाग ज़्यादातर मोबाइलों को एंड्रॉइड फ़ोन में वीडियो फ़ोन देखने के लिए या अपन मोबाइल गेम के लिए यूज़ करते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लास भी लगी है जिसमें कि लोग 4-5 घंटे लगातार मोबाइल का यूज़ करते हैं जी। इसमें ये क्या होता है, लोग बाग जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो कई बार बैटरी चार्जिंग पर लगा करके चार्ज करते हैं, उसी समय यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, मोबाइल ज़्यादा हीट होता है और ज़्यादा हीट होने की वजह से बैटरी पे ओवरलोड पड़ता है और उसकी बैटरी शॉर्ट हो सकती है और फट सकती है। तो सर ऐसे में किया क्या जा सकता है, क्या सही इस्तेमाल करने का तरीका है, लोगों को जरा हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो सब समझ सके कि आखिर सही तरीका क्या है, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप एक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी का कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। सर देखिए, सबसे पहले जब भी आप मोबाइल यूज़ करें तो आपके मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए और बैटरी फुल चार्ज करके ही आप उसको यूज़ करें, ठीक है। मोबाइल कभी भी जब भी आप यूज़ करें उसको चार्जिंग पर लगाकर ना यूज़ करें। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मोबाइल की बैटरी फुल रही है तो आप बैटरी जो रिप्लेस करें वो ओरिजिनल बैटरी होना चाहिए, किसी अच्छे ब्रांड की बैटरी होनी चाहिए। कई बार लोग सस्ती बैटरी के चक्कर में लोकल बैटरी को रेफर करते हैं। इसी तरह चार्जर, जब भी आपका मोबाइल का चार्जर खराब होता है, जो चार्जर आप यूज़ करें वो भी अच्छे ब्रांड का हो या कंपनी का ही, जो आपका सेट के साथ जो चार्जर आता है कंपनी के सर्विस सेंटर से, आप वो परचेज करें। लोग कई बार सस्ते के चक्कर में हल्की क्वालिटी का चार्जर और बैटरी यूज करते हैं। ये बैटरी मटेरियल और चार्जर की क्वालिटी हल्की होती है जिसके कारण भी कई बार सर्किट शॉर्ट हो जाता है और बैटरी चार्जिंग में फूलने की समस्या और मोबाइल शॉर्ट होने की समस्या आती है। सर जिस तरीके से ये तो ठीक है कि लोगों की लापरवाही अभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उज्जैन से एक मामला निकलकर सामने आया था जैन साहब। वहां पर एक व्यक्ति, एक व्यापारी अपने उसके जेब में फोन रखा हुआ था, अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता है, उसकी जीन्स फट जाती है, उसका पैर फट जाता है। तो अचानक से एकाएक अमूमन सभी लोग अपने पैंट की जेब में ही फोन रखते हैं ज्यादातर, तो इस तरीके से ब्लास्ट होना, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? हेलो हेलो राहुल जी, क्या आप तक आवाज मिल रही है? हेलो, चलिए मैं राहुल जी के पास लौटता हूं, लेकिन जो बड़ी बात जितेंद्र यहां पर निकलकर सामने आई है कि बैटरी का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बैटरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्जर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन जो उज्जैन का जिस तरीके से मामला है, अगर फोन अमूमन जेब में ही रखा जाता है, अगर जेब में रखा हुआ फोन फट जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति करे क्या, और क्या इसके लिए क्योंकि टेक्निकल चीज है और मैन्युफैक्चरिंग का भी डिफेक्ट हो सकता है, तो क्या किसी प्रकार का कोई क्लेम भी वहां पर किया जा सकता है? क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत उस कंपनी के खिलाफ जहां से वो मोबाइल खरीदा उसके खिलाफ कुछ हो सकता है इसमें? बिल्कुल, देखिए अगर आपने कहीं से कोई चीज़ खरीदी थी तो उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं, उपभोक्ता फोरम में भी आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस कंपनी है उस कंपनी के खिलाफ मेल भी आप उसको कर सकते हैं कि आपके मोबाइल के चलते किस प्रकार का जो नुकसान है वो हुआ है। आजकल हम देखा है कि जो इंश्योरेंस है वो भी मोबाइलों पर होने लगा है। अगर महंगे आप फ़ोन खरीदते हैं तो आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो भी आपको मिलती है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, हम लगातार देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो सस्ते जो मोबाइल है उनका प्रयोग कर लेते हैं, और सस्ते, चूँकि इसके पीछे एक और कारण ये भी कई लोग ऐसे हों जो कि
तबके के होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक ब्रांडेड जो मोबाइल है वो खरीद सकें। और ऐसे में उन्हें जब दूसरा जो कोई सस्ता मोबाइल आसानी से मिल जाता है जिसमें वो तमाम प्रकार के फंक्शंस होते हैं तो वो आसानी से उन मोबाइल को खरीद लेता है ताकि उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन अमूमन हम यह देखते हैं कि कई लोग की जो मोबाइल की बैटरियाँ हैं वो फूलने लगती हैं। उन्हें पता जरूर चलता है कि मोबाइल की बैटरी फूल रही है, फिर भी वो उसे चलाए जाते हैं लगातार, जबकि उस बैटरी को बदल देना चाहिए, जैसे कि अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं राहुल जी उन्होंने बताया था। लेकिन अधिकतर लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जब कहीं पर भी जाकर बैटरी को बदलते हैं तो वो बैटरी भी कहीं ना कहीं सस्ती ही होती है। और देखिए मोबाइल में अगर किसी भी प्रकार से ब्लास्ट होता है वो मोबाइल के अंदर की डिवाइसेस या किसी चीज़ से नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी से होता है। मोबाइल के अंदर की जो बैटरी होती है वही ब्लास्ट का कारण बनती है। अगर बैटरी ज़्यादा गर्म हो रही है, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा गर्म हो रहा है, सेल गर्म हो रहा है, तो आपको उसको दूर रखकर उसको या तो पहले जो उसके इंचार्ज होते हैं उनको दिखाना चाहिए ताकि उसके अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो उसको ठीक किया जा सके। लेकिन अधिकतर हमने ये देखा है कि अगर मोबाइल गर्म होता है तो लोग उसको स्विच ऑफ करके बंद कर देते हैं, सोचते हैं कि बाद में चालू कर लेंगे, अपने आप सही हो जाएगा थोड़ा ठंडा होने के बाद। और जब उसे फिर से स्टार्ट किया जाता है, सबसे जाता है, तो इस प्रकार की जो घटनाएं वो सामने निकल कर आती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए जनता को जागरूक रहना है। जागरूकता का आपने अगर परिचय नहीं दिया तो इस प्रकार की जो घटना है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा होती रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग हमारे देश में काफी ज्यादा होने लगा है, चाहे हम मोबाइल की बात करें, चाहे एयरफोन्स की बात करें, तमाम चीज़ों की। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं जो आई हैं, जो लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई हैं, अब ये सुविधा ही लोगों की कहीं ना कहीं जान से खिलवाड़ कर रही हैं। लगातार हम देखा था कि जब पहले के समय में मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे लोगों के पास तो इस प्रकार की घटनाएं भी सामने नहीं आती थी। लेकिन अब एक समय ऐसा आया है कि अब आपको हर हाथ में एक मोबाइल फ़ोन नजर आएगा। छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस भी आप देखेंगे तो आप स्मार्ट क्लासेस फ़ोन से चल रही है। छोटे छोटे बच्चों के पास कहीं ना कहीं जो सॉन्ग उनको सुनाना है या किसी प्रकार की किसी चीज़ से बात करनी है तो बच्चों के पास भी मोबाइल वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए पेरेंट्स को और तमाम लोगों को अब ये चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं तो उस मोबाइल फ़ोन से किसी प्रकार की परेशानी ना आए आपके परिवार के अंदर। ऐसे में आपको इन तमाम जिम्मेदारियां जो चीज़ें हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। सवाल तो ये भी उठ जाता है ना, सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, क्या इसका इस्तेमाल सीमित नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर बात की जाए कि यूथ दुनिया भर में भारत का जो यूथ है वो परचम लहराता नजर आता है, लेकिन यूथ कहीं ना कहीं मोबाइल की दिशा में इतना ज्यादा घुल गया है कि उसके ये कह लीजिए कि 24 घंटे में ज्यादातर वक्त वो फोन के साथ बिताने लगा है। जो बाहरी संबंध है वो भी कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध बात कर लीजिए, बाकी जो संबंध है उससे भी कहीं ना कहीं वो दूर होता हुआ नजर आता है। फोन के जरिए ही सिर्फ और सिर्फ वो लगा रहता है, जिसके जरिए से कहीं ना कहीं सीमित इस्तेमाल और नियमित जिस तरीके से होना चाहिए कि कब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए, इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं किया जा रहा है। अधिकतर हम देखते हैं कि जो आज का यूथ है, आज का जो युवा वर्ग है वो मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल करता है वो उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रम जाता है। आप देखिए पहले बच्चे खेल खेला करते थे, स्टेडियम जाया करते थे या बाहर क्रिकेट खेला करते थे, इस प्रकार के खेल खेला करते थे जो उनके शरीर के लिए भी कहीं ना कहीं सही होते थे। लेकिन अब जिस प्रकार से लोग मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, यूथ लगातार मोबाइल में जब गेम खेलता है, पबजी जैसे तमाम जो गेम आ गए हैं, 24 घंटे उसी में उलझे रहना। इसके अलावा जो आपके बाहरी रिश्ते हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब आपका जो दोस्त है, आपका जो फ्रेंड है वो आपको मोबाइल बन चुका है। आपने व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लिया, आपने हालचाल पूछ लिया, इसके अलावा आपकी और कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं देखिए मोबाइल की एक जो लत है वो लोगों को और युवाओं को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पीछे लेके जा रही है। डिजिटल इंडिया की हम बात जरूर कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बनना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हो, सही दिशा में इस्तेमाल हो, वो ज्यादा जरूरी है। जितेंद्र कहीं ना कहीं किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और किस दिशा में उसका उपयोग कर रहे हैं वो जरूरी है। राहुल जी, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से इस्तेमाल मोबाइल फोन का हो रहा है और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, क्या ये भी समझा जाए कि क्योंकि इस्तेमाल और इतनी ज्यादा मोबाइल फोन की बिक्री हो रही है तो कहीं ना कहीं जो मोबाइल कंपनीज हैं, जो मोबाइल को बना रही हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, वो भी कोई ना कोई कोताही बरत देते हैं, वो भी कोई ना कोई लापरवाही ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से एक आध फोन उसमें इस तरीके के निकल जाते हैं? राहुल जी, क्या आप तक आवाज मिल रही है?
चलिए, राहुल जी से फिलहाल संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। इन सब के बीच एक बार जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए से बता देते हैं क्या नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक चार्ज ना करें, इससे ओवर हीटिंग का खतरा बना रहता है। 100% चार्ज होने पर तुरंत चार्जिंग से हटा दें। स्मार्टफोन को सीधे धूप गर्म जगहों पर ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। कार के डैशबोर्ड पर ज्यादा समय तक फोन नहीं रखना चाहिए। फोन खराब होने पर वेरीफाइड सेंटर पर ही रिपेयर करें, बाहर से रिपेयर ना कराएं। और इसके अलावा बाकी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सीमित उपयोग किया जाना चाहिए मोबाइल फोन का, और ऐसे में जो लापरवाहियां भी निकलकर सामने आती हैं वो हादसों को दावत देती हुई नजर आती हैं। लेकिन जितेंद्र, मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए कि कब उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर मोबाइल फोन हीट हो रहा है तो उसके पीछे की कौन सी बड़ी वजह हो सकती है? क्या गेमिंग की वजह से अब मोबाइल फोन, क्योंकि भारी भरकम गेम आजकल मोबाइल फोन में बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, क्या उसकी वजह से फोन ज्यादा हीट हो रहा है, या फिर जिस तरीके से अब बाकी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, एप्लीकेशन हो रही है, इतनी सारी एप्स का इस्तेमाल हो रहा है, ओवर हीटिंग के पीछे की कौन सी बड़ी वजह हम माने? बिल्कुल, देखिए तमाम वजह है ओवर हीटिंग होने की। सबसे पहले तो यही कि आप चार्जिंग जब करते हैं मोबाइल फ़ोन को, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लगातार मोबाइल को चार्ज में ही लगा के रखते हैं। मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है, उसके बाद भी मोबाइल को चार्ज में लगा के रखते हैं। अगर बैटरी 80 या 70% भी आ जाती है, फिर से उसको चार्ज पे लगा दिया जाता है, लगातार उसको चार्ज करना। इसके अलावा इस समय हमने ये भी देखा, देखिए जो वर्तमान में घटना निकल कर आई है उसको हम इससे भी जोड़ सकते हैं कि इस बार टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़े रहे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा रही, और ऐसे में जब आप देखिए कि गाड़ी जो होती है, आपके वाहन होते हैं, वो तक अगर हीट मार जाते हैं, हीटिंग पे आ जाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन तो आप 24 घंटे आपके पास रखा रहता है, आप उसी गर्मी से निकल रहे हैं। चार्जिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं, लगातार उसका प्रयोग कर रहे हैं, आप लगातार उसमें गेम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लगातार आप उसमें चैटिंग कर रहे हैं। 24 घंटे अगर आप एक ही चीज़ में उलझे रहेंगे तो वाकई ये कहना गलत नहीं हुआ कि आप किसी भी चीज़ का प्रयोग अगर एक समय सीमा के आधार पर करते हैं तो वो आपके लिए सुखदायी होती है, लेकिन अगर किसी का आपने ओवर प्रयोग किया तो वही आपके लिए दुखदायी होता है। जैसे कि लगातार हम देखते हैं कि किस प्रकार से घटनाएं सामने निकल कर आई थी मोबाइल की, और वैसी घटनाएं एक बार फिर से हमको देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अब ऐसा ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं एक जन जागरूकता अभियान अब इस प्रकार से भी चलाने की जरूरत है, क्योंकि आपके घर में ही आपके पास जो ब्लास्ट है वो है, और ऐसे में ये कब कहाँ क्या ब्लास्ट हो जाएगा इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो कहीं ना कहीं अब आपको जागरूक रहना पड़ेगा और जागरूकता के साथ इसका परिचय देना पड़ेगा। बैतूल में जो एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई थी ये मोबाइल से रिलेटेड, जब हमने ये देखा था कि एक बच्चे का पेट फट गया था, उस घटना के बाद पूरे देश भर में ये घटना पूरे जोर शोर से फैली थी, लेकिन क्या उसके बाद कुछ कदम उठाए गए? क्या जागरूक करने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जागरूक करने की दिशा में कदम उठाना। ऐसा लगा नहीं मुझे कि मतलब किसी प्रकार से इसमें कोई मतलब कदम उठाया गया हो, क्योंकि जिस प्रकार से घटना सामने निकल कर आई थी उसके बाद से लगातार हमने ये देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर जो मोबाइल का प्रयोग है वो किया गया। मोबाइल के प्रयोग करने के साथ ही यहाँ पर किस प्रकार से उसका गलत तरीके से प्रयोग कराया जाना और कोई जागरूकता का कदम उठाना वो बिल्कुल देखने को नहीं मिला, क्योंकि मोबाइल अब अमूमन एक ऐसी चीज़ हो गई है जो हर व्यक्ति के पास रहता है। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक कहीं ना कहीं संसाधन मोबाइल बनकर रह गया है। आप पे हर ऐसे काम होते हैं कि वो आप मोबाइल के बिना कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आपको कहीं पर किसी से कॉलिंग पे बात करना हो, या कहीं मेल करना हो, या फिर कि आपको किसी को व्हाट्सएप चैटिंग करनी। तो आप देखिए तमाम जो चीज़ें हैं, कुछ लोगों को तो बिजनेस में भी मोबाइल शामिल है। सब चीज़ जब मोबाइल पर शामिल हो गए हैं तो वाकई में कहीं ना कहीं उसका जो प्रयोग है वो काफ़ी ज़्यादा अति से किया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत होती है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर ये देखना है कि मोबाइल का जो प्रयोग है उसको कम करें, ताकि किसी भी प्रकार से कोई हादसा ना हो। क्या प्रशासन और सरकार की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं? क्या कंपनियों को भी ये सख्त निर्देश देने की जरूरत है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त विशेष तौर पर ध्यान रखें, किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़े हादसों को दावत दे सकता है। देखो, देखिए ये तो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी एक नई चीज़ लेकर आनी चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार से किसी कंपनी का मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो उस कंपनी की होगी। अगर मोबाइल की बैटरी किसी प्रकार से डिफेक्ट होती है, कोई जितेंद्र मैं आपके पास आता हूं, लेकिन क्योंकि वक्त भी मेरे पास बहुत कम है, और हमारे साथ आकाश दीक्षित जुड़ गए हैं, मोबाइल एंड गैजेट एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट में, बहुत देरी से आप जुड़े। लेकिन आकाश जी,
जी, जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं सर, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप मानते हैं और कैसे इसे रोका जा सकता है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम मोबाइल लेते हैं उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो मोबाइल है उसमें कितनी रैम है। इस रैम के भी ऊपर भी फर्क पड़ता है कि अगर जो हमारा कम मोबाइल का रैम है और उसमें ज्यादा प्रोसेसर का गेम लॉन्ग टाइम के लिए उसे बच्चे जैसे चला रहे हैं, तो अगर जो कम रैम है वो ज्यादा प्रोसेसर का अगर जो गेम या कोई ऐसी चीज चलाएंगे तो ज्यादा जल्दी हीट होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मोबाइल के साथ जो चार्जर आता है वो हम उसे कभी उसको यूज नहीं करते, किसी हाई वोल्टेज का मोबाइल हम उसमें यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को, या किसी भी उसको यूज ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इस मोबाइल के साथ जो चार्जर आता है हमें उसी तरीके से उसमें यूज करना चाहिए। और लॉन्ग टाइम तक कभी भी हमें वीडियो जैसे कॉलिंग कर रहे हैं तो मिनिमम आधा घंटा या पौने घंटे तक हमें करना चाहिए। इसके अगर जो हम आगे करते हैं तो धीरे धीरे ये मोबाइल हमारा हीट होने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है। लोकल चार्जर यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी लोकल बैटरी यूज नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज का काफी सारी चीजों का एक उज्जैन की जो वाकई घटना थी वो वाकई हैरान करने वाली थी। मोबाइल फोन जेब में रखा हुआ था और वो अचानक से फट गया। खैर, आप हमारे साथ जुड़े दीक्षित साहब, बहुत आखिर में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी और जिस तरीके से मोबाइल ये बम लगातार चर्चा का विषय रहा, इसमें बड़ी बातें निकलकर सामने। मोबाइल का सीमित उपयोग करें। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।